सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे पूर्व अभ्यास परीक्षा जो हो रही है 2024 की 8 जनवरी से आपकी ये परीक्षा शुरू हुई है। भौतिक शास्त्र फिजिक्स कक्षा 12वीं का पूरा सॉल्यूशन अभ्यास प्रश्न पत्र का देने वाले हैं। तो 70 में 70 पूरे नंबर जिस विद्यार्थी को चाहिए ये वीडियो पूरा देख लेना। हर एक क्वेश्चन का देखिए, एक से लेकर के आपके जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका पीडीएफ देखिए, इसका पीडीएफ विथ सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, साथ में सॉल्यूशन का पीडीएफ है ना। तो कैसे मिलेगा वो मैं वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल वीडियो में बने रहना। देखिए, हम पूरे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया है, लेकिन हम हिंदी का बताते जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के छात्र यहाँ पे देखते जाएंगे, है ना। देखिए, आ नंबर का है वायु का परावैद्युतांक, आंसर लगाएंगे 1, है ना। अगला क्वेश्चन है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो पदार्थ पर आंसर लगाएंगे, है ना। आंसर जल्दी जल्दी अपने लिखते जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिया गया है वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दशा होगी, तो लूप के तल में त्रिज्यीय, आंसर लगाएंगे सेकंड नंबर का। इसके बाद है लेंज का नियम आता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है लेंज का नियम, है ना, याद रखेंगे। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में, एक्स दिशा वाई वेक्टर, है ना, तो वो किस दिशा में, एक्स दिशा में लिखेंगे आप आंसर इसका, नहीं सॉरी, हाँ इसका जेड दिशा आंसर होगा, है ना, जेड दिशा। जो विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में, तो उसकी संचरण दिशा तो एक्स जेड होगी, है ना, आंसर रखेंगे याद। इसका बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का दिया गया आपका प्रकाश किरण के माध्यम से, है ना। देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखाई देगा। प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती है। आवृत्ति बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, आवृत्ति तीसरे नंबर का। इसके बाद आपके हो जाते हैं यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद आपके रिक्त स्थान आते हैं, सामने देख पा रहे होंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 नंबर के रहने वाले हैं कुल। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान खाली स्थान होता है, तो कितना होता है यहाँ पे, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान जो होता है 0 होता है, 0 आंसर लिख देंगे इसमें, 0, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रेडबर्ग नियतांक आर का मान खाली स्थान है, तो 1.097 गुणे 10⁻⁷ मीटर -1, है ना, मीटर की पावर -1। इस प्रकार से आप इसका लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये रहेगा आपका उत्तर इसका। इसके बाद आपका अगला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेगमान खाली स्थान का पूर्ण गुणज होता है, तो n/2π आप इसका आंसर लिखना है ना, n/2π ये रहेगा आपका इसका आंसर तीसरे का। इसके बाद चौथे नंबर का आपका दिया गया है, देख सकते हैं सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, 14 आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 μF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित, तो संयोजन की तुल्य धारिता खाली स्थान होगी, तो HF धारिता लिखेंगे आप, ये, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसका अगला का आंसर क्या होगा, 5वें का। इसका 6ठे का आंसर होगा आपका कोणीय बल, है ना, कोणीय बल। इस प्रकार से आप आंसर इसका लिख देंगे, है ना। तो आपके यहाँ तक हो जाते हैं रिक्त स्थानों के साथ साथ सही विकल्प कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7 की ओर। सभी के आंसर मैंने वैसे नीचे लिख करके रखे हैं, फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, पहला पूछा गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि इसकी धनात्मक नहीं होती है। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, ये भी सत्य रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 EV होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो होते हैं सत्य कंप्लीट हो जाते हैं 3 नंबर के। इसके बाद बढ़ते हैं सही जोड़ियों की ओर। सही जोड़ियां दी गई हैं आपके, सबसे पहले का आंसर लगाएंगे आप यहाँ पे, विद्युत धारा दिया गया इस तरफ आपकी एम्पियर, इसका SI मात्रक हो जाएगा, इससे इसकी सही जोड़ी मिलेगी, है ना। सेकंड है चालकता, इसकी जोड़ी आपको मिलानी है ओम -1, इस प्रकार से आपकी इसकी जोड़ी 10 नंबर से मिलेगी। प्रतिरोधकता, इसकी जोड़ी आप मिलाएंगे ओम × मीटर से, है ना, ये सादाई, है ना। इसके बाद विभवांतर बल की जोड़ी आप मिलाएंगे यहाँ पे वोल्ट से, है ना, बा से। इसके बाद है आपका चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी आपको वेबर से मिलानी है ना। इसके बाद स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, आप सभी को पता होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो है सही जोड़ियाँ जो है कंप्लीट हो जाती हैं आपकी 6 नंबर की, है ना। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइए, है ना। इसके बाद है आपका
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो वो होता है 0, है ना, 0 इसका उत्तर लिखेंगे, है ना। एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है तो आपको लिखना है एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना, 0 की जगह कितना की जगह 0 लिख देंगे, है ना, 0 होता है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो कला संबद्ध, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे इसका, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध, ये धा बना हुआ है आधा यहाँ पे, है, कला संबद्ध जो है स्रोतों की आवश्यकता होती है, ये रख देंगे फिर, है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नीचे पूरे ही क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं एक साथ, है ना। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नीचे मैंने लिख करके रखे हैं, थोड़े लॉन्ग हैं तो मैं नीचे दिखा देता हूँ लिखे हुए, है ना। चलिए देखिए ये रहा आपका सारा का सारा पेपर, अपने क्वेश्चंस मिला लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले के आंसर लिखे हुए हैं सभी के, ये सही विकल्प के, ये आपके सत्य के आंसर, और इसके बाद आपके ये रहेंगे यहाँ पे रिक्त स्थानों के उत्तर, इसके बाद ये रहेंगे आपकी जो है सही जोड़ियों के उत्तर, है ना। उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिए, है ना, ये उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न के उत्तर रहेंगे, और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 5 नंबर के प्रश्न के उत्तर यहाँ पे कंप्लीट रहेंगे बेटा। ओके, ये रहेंगे आपके 5 के उत्तर। ये पहले का 0 मैंने बता ही दिया था, कला संबद्ध स्रोतों की, और ये इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा वह होती है जिसमें घूमती हुई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं ना। इसके बाद है आपका चौथे नंबर का पूछा गया था, सभी के उत्तर आप देखते जाइए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5वें का, है ना। तो ये आपके यहाँ तक एक वाक्य शब्द में उत्तर इसके दिए गए हैं, ये एक वाक्य शब्द के उत्तर ये 5 दिए गए हैं ना, ये हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक हम आपके जो है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब 6वें नंबर का प्रश्न आपका, देखिए प्रश्न दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये रहेगा प्रश्न, पहले दिखा देता हूँ, ये 6वें नंबर का प्रश्न है ना। इसमें 7वें में एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, संधारित्र, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए अपने। देखिए लेंज का नियम पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अब अवतल दर्पण को समझाइए, वायु में प्रकाश की चाल, है ना। ये सारे जो दिए गए हैं क्वेश्चन मिला लीजिए एक बार अपने, फिर मैं आंसर लगातार दिखाता हूँ आपको, सीधे 20 तक आंसर दिखाऊंगा। देखिए वायु सावर्ट का नियम, है ना, क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि मिला लीजिए, कोई चेंज तो नहीं है ना, कोई दिक्कत ना हो। ये रहेंगे आपके, देख सकते हैं यहाँ पे लेंस निर्माणता सूत्र की स्थापना कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आंसर यहाँ पे लिख करके रखे हैं आपके। ये देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, गतिक विद्युत वाहक बल पूछा गया है ना, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी के आंसर लिखेंगे अपन साथ में। विद्युत संबंधी गॉस का प्रमेय लिखिए, है ना, गॉस का नियम आपको इससे सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन से आंसर सारे के सारे। ये रहेगा आपके 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, सामने स्क्रीन पर 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कि लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। और जो भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है जल्दी से हो जाइए, वहाँ इसका PDF डाल दूंगा। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो दिया गया है ना, उस पर क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पर जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के कर लीजिएगा, है ना। 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। देखिए सभी के उत्तर बता रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य सब्जेक्ट्स से जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। इंग्लिश के मैंने प्रोवाइड करा ही दिए हैं। ये रहेगा 9वें का उत्तर। ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर रहेगा, ये दो अंक के आपके क्वेश्चन है, थोड़े ही इसके आंसर रहेंगे, है ना। 10वें का उत्तर रहेगा। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको 11वें प्रश्न का उत्तर लिखना है। डी ब्रोगली आपको समीकरण का पूछा गया है, इसका गणितीय रूप भी यहाँ पे दिया गया है ना, लैम्बडा बराबर h/p, इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है ना। जानकारी टीच चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, जानकारी टीच यूट्यूब चैनल, गूगल पर सर्च कीजिएगा jankaryteach.com, तो आपको यहाँ पे इसका PDF मिलने का जो है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। इस रहेगा आपका 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। सभी आंसर जो है कंप्लीट करते जाएं। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखिए, पूरा दिखा दूँ एक बार। देखिए आप इसे वीडियो को पॉज करके लिखें तो बढ़िया रहेगा, है ना। ये रहेगा, है ना, क्वालिटी हाई कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी PDF है। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो jankaryteach.com गूगल पर सर्च कीजिए। ये रहेगा 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर पूछा गया था आपसे, अपने प्रश्न मिलाते जाएंगे, जो भी अथवा का है उसमें मैं अथवा लिख दूंगा। ये 16वें के अथवा वाले का उत्तर है ना। नाभिकीय खंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर है ना, विखंडन। ये रहेगा उत्तर 16वें नंबर के प्रश्न का। तो इसे देख लेंगे आप, पूरा का पूरा उत्तर आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं आप। कोई 3 अंतर आप लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, है ना। 5 दिए गए हैं यहाँ पे। वैसे रहेगा 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं 17 का उत्तर दिया गया है। थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इसे अच्छी तरीके से कर लेना है। ये रहेगा आपका
इस प्रकार से आप इसे लिख तो देते ही हैं, है ना। ये आपका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, नीचे डायग्राम देख सकते हैं। इसके बाद ये नीचे और थोड़ी थ्योरी है, बस इतना है 17 का उत्तर, देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लिख देंगे, है ना। 18वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है, सारा का सारा उत्तर है इसका। दूसरे पेज में भी थोड़ा सा उत्तर होगा इसका, है ना। तो बढ़ते हैं, देखिए पूरा उत्तर देख लेंगे आप, देखिए ये रहेगा आपका यहाँ तक इसका उत्तर। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर पूरा एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बनाएंगे इसमें, जो लेंस सूत्र निर्माता, है ना, इसका आपको यहाँ पे निर्माण करना था। ये रहेगा पूरा कंप्लीट आंसर 18 का, है ना। बढ़ते हैं 19वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें आपको गतिक बल पूछा गया था ना, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक जो है बनाइए, व्यंजक निगमित कीजिए या व्यंजक सिद्ध कीजिए। ये रहेगा आपका, पहले तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिख देंगे गतित, इसके बाद आप लिखेंगे इस प्रकार से ये पूरा व्यंजक निगमित करते हुए यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ तक रहेगा आपका 19वें का उत्तर, है ना। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20वें नंबर का प्रश्न है। पूरा आंसर इसका सॉल्यूशन दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, गॉस की प्रमेय वाले क्वेश्चंस का आंसर है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये रहेगा आंसर इसका डायग्राम के साथ। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं आपके 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो 70 में 70 नंबर लाएंगे आप, बस वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे। इसलिए देख लेंगे 2-3 बार क्योंकि आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे बार बार, है ना। इसलिए आप ध्यान से एक बार देखते जाइए कि आप अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, ठीक ठाक से कॉपी लिख दीजिएगा, ताकि आपके प्रोजेक्ट में जो है नंबर अच्छे दें टीचर, क्योंकि आपकी अभी की अच्छी कॉपी दिखेगी अभ्यास की, है ना। तो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में टीचर आपको अच्छे नंबर देंगे, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अन्य सब्जेक्ट्स के सारे सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। और आपको गूगल पर सर्च करना है जानकारीटीच.com, और साथ ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक जो दी गई है उस पर क्लिक करके आप सीधे इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।